अभी अनिल सिन्हा हमारे गुरुजी क्या बोले हैं कि ये भ्रम है। भ्रम है तो फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? यानी कि आम जनता को आप बेहुदा बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ समझते हैं। 20 सालों में स्टेशन मेन रोड हमारा नहीं बन सका। जिस रोड को पास हो गया था अक्टूबर नवंबर में की बात कर रहे हैं 35 लाख रुपया। तो सर आपको जानकारी होना चाहिए, एक रोड ओवरब्रिज में 75 करोड़ रुपया लग रहा है और हमारे गुरु जी कह रहे हैं 35 लाख रुपया। तो ये क्या आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या ये लोग? हम तो रेलवे में आज तक नहीं सुना है कि कोई 35 लाख का कोई बजट है जहाँ 75 करोड़ की बातें हैं। तो 35 लाख की यानी तो कुछ बातें जवान से फिसल जाती है और ये फिसलना और बेतुका बात बोलना, ये तो मैं 10 साल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। रंजीत सिंह जो अध्यक्ष हैं स्वच्छ रक्सौल के, इन्होंने भी आज डीआरएम को मैंने देखा ज्ञापन सौंपा है। बड़ा भीड़ भाड़ वाला पोजीशन था, फिर भी आपने अपना कर्तव्य जो है रक्सौल की जनता की आवाज़ बन के जो आप आए। क्या क्या उसमें था, आपने क्या लिखा है? मेरा तो सबसे पहले सत्याग्रह का था कि इसका स्थानांतरण नहीं किया जाए, अगर किया जाता है तो फिर पुनः आंदोलन हो सकता है। दूसरा इंटरसिटी का मांग का था। तीसरा जो था वो रक्सौल स्टेशन रोड का जो स्थिति देख रहे हैं नाले का, उसको बनवाने का था। इस तरह हमारे 4-5 मांगे थी। आज जो हमारे सांसद प्रतिनिधि अनिल सिन्हा जी, हमारे गुरु जी जो बोले हैं, बहुत ही बढ़िया बात बोले हैं। लेकिन जो भी मांगे वो रखे हैं, वो सारी हमारी पुरानी मांगे हैं। उसको हम पहले से मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए न्यूज़ कवरेज भी आप खुद किए हुए हैं, पोखरा पर भी और बाटा चौक के पास भी। ये सब चीज़ का आप खुद कवरेज किए हुए, आप इस चीज़ को जानते हैं। आज हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि आम जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं। वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि हमने किया। लाइट वेट ओवर ब्रिज का मांग हमारा 2017 से चलाया है और डीआरएम साहब आर के जैन जी के द्वारा बात होने के बाद ये लाइट वेट ओवर ब्रिज बनना शुरू हुआ था। उससे पहले हमारे सांसद महोदय दिखा दे, पेपर बता दे कि हाँ इसको हमने पास कराया, तो हम मानेंगे कि हाँ उन्होंने पास कराया है। अगर रोड ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं 35 लाख रुपया, तो सर आपको जानकारी होना चाहिए, एक रोड ओवर ब्रिज में 75 करोड़ रुपया लग रहा है और हमारे गुरु जी कह रहे हैं 35 लाख रुपया। तो ये क्या आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या ये लोग? ओवर ब्रिज 2019 के जनवरी में 29 जनवरी को उद्घाटन होता है और 3 साल लग जाता है बनने में, जबकि हमारे सांसद महोदय बोले थे कि इसको 3 महीना में बना देंगे। कितने झूठ बोलेंगे ये लोग, हमको शर्म आता है कहते हुए। हम जागरूक नागरिक हैं और आम नागरिक को भी जागरूक कर रहे हैं और कोशिश करेंगे एक एक नागरिक को जागरूक करके इन लोगों के विरोध में खड़ा करने का, ताकि वो अपने अधिकार को जान सके और मांग कर सके कि हमारी ये मांग है। 20 सालों में स्टेशन मेन रोड हमारा नहीं बन सका। जिस रोड को पास हो गया था अक्टूबर नवंबर में, वो आज तक नहीं बन पाया। आज भी हम लोग टूटे हुए रोडों पे चल रहे हैं। डिवाइडर बनाने के चक्कर में, रोड रिवाइवल के चक्कर में आज भी वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। चलिए, आज तो डीआरएम साहब का, रेलवे का सब सारी समस्याओं के विषय में हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये समस्याएं जो थी उनके ऊपर सबने फोकस किया। मैंने देखा जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, आपके भी प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट ऑल एक ही दिख रहे थे, क्योंकि सत्याग्रह की बात आई थी। सत्याग्रह का देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो था, आप मानते हैं, कहीं कुछ तो था। आज ये हो रही है कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। श्रीमान जी, अभी अनिल सिन्हा हमारे गुरु जी क्या बोले हैं कि ये भ्रम है। भ्रम है तो फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? यानी कि आम जनता को आप बेहुदा बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ समझते हैं। जनता के सामने भ्रम बोलते हैं और जो हमारे यहाँ पदाधिकारी आते हैं उनको ज्ञापन देते हैं। ट्रेन पर कटने की बात कर रहे हैं, दूसरी की बात दिखा रहे हैं और अपना बात सुना रहे हैं। अरे सर, हम तो ये इसको 3 दिन पहले ही बोल चुके हैं। अगर यहाँ से सत्याग्रह को हटाया जाता है तो रंजीत सिंह यहाँ से चलने वाले हर एक ट्रेन को रोक देगा, वो 24 घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, क्योंकि सत्याग्रह की बात मैंने भी उनसे पूछा था, सांसद महोदय ने मुझे डीआरएम की तरफ इंडिकेशन दिया कि आप उनसे बात करिए। मैंने उनसे बात करी, कोई इस तरह की बात, क्योंकि वहाँ ये कह के निकल गए कि देखिए इस तरह की कोई आपको क्या खबर है, अगर ऑफिशियल खबर लगती है तो आप मुझे बताइए। आप क्या उड़ने वाली, मतलब उड़ने उड़ाने वाली बातें करते हैं। तो चलिए, मैं इस बात को एग्री हो रहा था। लेकिन दूसरी बात कि आज स्टेशन, 2 नंबर स्टेशन, जहां डीआरएम साहब खुद यहीं उतर के थोड़ी देर के लिए विजिट किए और निकल गए, ये स्टेशन वही स्टेशन है जहां शौचालय की मांग हमेशा से उठती रही है। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो शौचालय का मसला है, क्योंकि ये भी बार बार उठता रहा है, ये जो स्वच्छ रक्सौल की टीम है वो भी बार बार इसको उठाई कि कम से कम 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी है। रक्सौल का जो छोटा छोटा मसला है वो समय समय पर उठाया गया। अब ये डीआरएम साहब नए आए,
इन्होंने ये बात बोली भी कि मैं नया हूँ, सारी जानकारियों को ले रहा हूँ और समय समय पे जो भी हो सकता है। मैंने सुपरफास्ट की मांग करने की बात करी कि सुपरफास्ट पब्लिक चाह रही है, रक्सौल की पब्लिक चाह रही है, क्योंकि यहाँ से एक सुपरफास्ट ट्रेन भी होनी चाहिए। वो जब तक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जून्स का बात उसमें सामने आया, तो देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है। मेरे साथ जेडीयू के भी हैं एक सनी, जो इनसे भी, सनी पटेल, इनसे भी जानते हैं ये, क्योंकि कुछ बातें हुई हैं इस पे, इनके क्या रिएक्शंस और एक्शंस है ये जानने की कोशिश है। क्या आप कहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन और एक्शन की बात ये बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, और ये रखौल की जन समस्या में इस पे पार्टी पॉलिटिक्स जोड़कर देखा जाए, ये सरासर गलत है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार है और केंद्र में और बिहार में दोनों हमारी ही सरकार है। और रही बात जैसे 35 लाख का बात कहते हैं, हम तो रेलवे में आज तक नहीं सुने हैं कि कोई 35 लाख का कोई बजट है। जहाँ 75 करोड़ की बातें हैं, वहाँ 35 लाख की यानी तो कुछ बातें जवान से फिसल जाती है। और ये फिसलना और बेतुका बात बोलना, ये तो मैं 10 साल से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और रही बात एनओसी का बात, तो 15 मई 2020 को ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो बिहार के यशस्वी विकास पुरुष हैं, वो तो एनओसी दे चुके हैं। और रही क्या बात है कथाकथित, ये तो आमना सामने होने के बाद मालूम चलता है। हम तो एक जदयू के छोटा सा पदाधिकारी हैं, पर मुझे जहाँ तक मालूम है, जहाँ रक्सौल की संघर्ष की लड़ाई होती है, तो आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूँ कि रक्सौल की संघर्ष की लड़ाई जहाँ भी होती है, सन्नी पटेल पहले वहाँ पहुँचता है। और जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बात हो रही है, तो ये स्पष्टीकरण करे ना आके कि बिहार सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी क्या नहीं दे रहे हैं, ना ले रहे हैं। बतावें कि 15 मई 2020 को जो एनओसी जो दिए थे, क्या वो गलत है? बतावें हमारे, तो हमारे जो सांसद प्रतिनिधि है वो बता दें हमको, क्या वो गलत है एनओसी? मैं इस पर पक्ष और विपक्ष वाली बातें नहीं करूंगा। और ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात जो है, सब चली गई है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अपने अधिकार खोज रही है, और जनता के अधिकार के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारी सरकार है, और सरकार में हम लोग जो भी कर्ज करता है, हमेशा जनता के हित में सोचते हैं और जनता के साथ खड़े रहते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये है, क्योंकि जनता के लिए सोचना, जनता के लिए समझना, जनता के लिए करना। आज मुद्दा डीआरएम साहब को सारे लोगों ने अपने अपने जो ज्ञापन है, तमाम अपने अपने संस्थाओं ने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने सुझाव से उनको दिया है। देखते हैं आगे क्या हो पाता है, डीआरएम साहब क्या क्या कर सकते हैं। तमाम जानकारियों के साथ कैमरा के पीछे दीपक कुमार के साथ मैं नवीन गिरी, सिटी न्यूज़ बिहार।